अस्सलामुअलैकुम दिस आर मैनी योर ट्रेडिंग मेंटोर। आज की वीडियो हमारी सीज़न 2 एंट्री सिस्टम की पहली वीडियो डीलिंग रेंज। आज हम पढ़ेंगे डीलिंग रेंज के बारे में। डीलिंग रेंज क्या होती है, इसको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। डीलिंग रेंज बेसिकली एक ऐसा करंट सिचुएशन पे या करंट एरिया होता है जहाँ पे मार्केट करंट टाइम के अंदर, करंट का जो वर्ड है ना वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे करंट सिचुएशन के अंदर मार्केट ट्रेड कर रही है, ठीक है, एट अ टाइम ट्रेड कर रही है। उस रेंज को, उस स्पेसिफिक रेंज को हम बोलते हैं डीलिंग रेंज। डीलिंग रेंज का जो कंप्लीट नाम है वो है CBDR, सेंट्रल बैंक डिजिटल, और डिजिटल कह रहा हूँ डीलिंग रेंज, ठीक है। सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज ये उसका पूरा नाम है। अगर आपको ये CBDR के नाम से कोई मतलब वो होता है ना कि हम आपको CBDR सिखाएंगे, CTS सिखाएंगे, ये वो सिखाएंगे, तो वो डिफरेंट नाम के ज़रिए आपको ग्रैब करने वाले मंजन चले जो होते हैं ना, उनके ये ट्रैप से बचने के लिए मैंने आपको ये नाम भी बता दी कि इसका रियल मार्केट में रिसर्च करेंगे तो क्या नाम आएगा। CBDR, सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज। ओके जी, डेफिनेशन समझ ली। अब हम समझेंगे कि मार्केट में किस तरह से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। देखिए, सेलिंग रेंज के लिए आपको क्या देखना पड़ता है। सेलिंग रेंज के लिए पहले आपको समझना है बाय साइड लिक्विडिटी क्या होती है, सेल साइड लिक्विडिटी क्या होती है, जो कि हमने ऑर्डर फ्लो वाले सीरीज़ के पार्ट 2 वीडियो नंबर 2 के अंदर या 3 के अंदर सीखा हुआ है कि लिक्विडिटी क्या होती है, ठीक है। तो फर्स्ट मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी ले, देन सेल साइड लिक्विडिटी ले, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेलिंग की रेंज निकालने के लिए पहले आपको क्या देखना है कि मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी ली, उसके बाद मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी। जहाँ पे ये दो चीज़ें हो गई, वहाँ पे आपने क्या करनी है, अपना फिबोनाची उठाना है। फिबोनाची उठाने के बाद हाई टू लो, ठीक है, स्विंग हाई टू स्विंग लो, अपना फिबोनाची को ड्रॉप कर देना है, मार्क कर देना है। ठीक हो गया जी। अब ये आपके पास फिबोनाची की 3 वैल्यूज़ हैं। आपने क्या करना है, फिबोनाची कहाँ से पिक करना है, ये फिबोनाची यहाँ पे फिबो रिट्रेसमेंट है, यहाँ पे इसको आपने फेवरेट कर लेना है, इसको ड्रा करना है। अब इसकी सेटिंग मैं दिखा देता हूँ जो आपको आप लोगों ने करनी है, जो मैंने की हुई है। ये सारी सेटिंग आप देख लें। 0, 0.5 एंड 1 ये 3 वैल्यू ओपन है, बैकग्राउंड ऑन है। आप करना चाहें कर लें, ना करना चाहें ना से। ये है बैकग्राउंड ऑन ऑफ का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी सेटिंग है, जो भी नंबर्स वैल्यू हैं, जो भी हैं, आपने अपने मुताबिक एडजस्ट कर लेनी है। लेकिन ये वैल्यूज़ मेरे मुताबिक 0, 0.5 एंड 1, ठीक है, ये आपने रखनी है। अब इसके अंदर ना ये फिबोनाची ने इस करंट लेग को, ये जो लेग डाउन आई है, इस लेग को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पहला हिस्सा है जो कि ऊपर वाला है, ये हिस्सा बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है प्रीमियम, ठीक है, इसको मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और ये जो 0.5 वाला एरिया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इक्विलिब्रियम, इसको मैं EQ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और जो 0.5 से नीचे वाला ग्रीन एरिया है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है जी डिस्काउंट, उसको मैं D से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। 3 हिस्से हो गए, प्रीमियम, इक्विलिब्रियम एंड डिस्काउंट। अब इस डीलिंग रेंज के 3 हिस्से। डिस्काउंट एरिया जहाँ पे मार्केट की प्राइस कम है, सस्ती है, समझ लें। इक्विलिब्रियम एरिया जहाँ पे मार्केट की प्राइस मॉडरेट है। प्रीमियम एरिया जहाँ पे मार्केट की प्राइस ज़्यादा है, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा। अगर आप कोई भी चीज़ सेल करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने एक माउस लिया है कीबोर्ड का, मतलब कीबोर्ड लिया है और एक माउस लिया है। मैं माउस को चाहता हूँ कि 500 रुपये में मैंने लिया है और मैं चाहता हूँ कि 400 में सेल कर दूँ। तो क्या मैं ऐसा चाहूँगा कि मुझे 100 रुपये का लॉस हो? जी नहीं, यानी मैं डिस्काउंट में बेचना पसंद नहीं करूँगा, ठीक है। डिस्काउंट में बेचना पसंद नहीं करूँगा। तो मैं चाहूँगा कि 500 का आया है, 500 का ही चला जाए। हाँ, चाह भी सकते हैं, लेकिन इतना फ़ेवरेबल नहीं है। सही है? ये भी क्वेश्चन, ये भी आंसर सही है। हाँ, अगर मैंने 500 का लिया है, अगर मैं 700 में बेच दूँ तो यार मुनाफ़ा ही है ना, तो मुनाफ़ा कौन नहीं लेना चाहेगा।
मैं भाई ज़रूर लेना चाहूँगा। तो 500 की चीज़ मैं 700 में बेचना पसंद करूँगा, 500 की चीज़ मैं 400 में बेचना भी पसंद नहीं करूँगा और 500 की चीज़ 500 पे बेचना भी पसंद नहीं करूँगा। तो अगर हम कोई भी चीज़ सेल करना चाहते हैं तो हमें हमेशा प्रीमियम के अंदर सेल करना चाहिए। एक एग्ज़ाम्पल इस वजह से ऐड किया है कि आपको वो चीज़ समझ आ जाए। कहानियों से चीज़ें समझी जाती हैं, कहानियाँ ही ब्रांडिंग की प्रमोशन होती हैं। ये अ, स्टीव जॉब का कहना है, ठीक है? तो इस वजह से इस चीज़ को बोल दिया। तो अगर मार्केट में आपने डीलिंग रेंज निकाल ली है सेल की, तब आपने क्या करना है, मार्केट का प्रीमियम के अंदर आने का वेट करना है, देन वहाँ से अपनी शॉर्ट की यानी सेल की पोजीशन प्ले करनी है, तब मार्केट में आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ठीक है जी, होप सो कि ये समझ आ गया। अब इसी का मैं उल्टा कर देता हूँ। तो अगर हम बाय करना चाहते हैं, मतलब बाय की डीलिंग रेंज निकालना चाहते हैं, तो उसका उल्टा प्रोसेस है, बस और कुछ नहीं। मार्केट फर्स्ट टेक सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है, देन टेक बाय साइड लिक्विडिटी। पहले सेल साइड ली फिर बाय साइड ली, ठीक है। अब ये जब ये चीज़ हो गई है, फिर आपने क्या करना है, फिबोनाची अब लो टू हाई ड्रा करना है। अब केस थोड़ा सा उल्टा कर देना, लो टू हाई ड्रा करना है। 0.5, अब 3 इससे ये भी आगे, 0.5 से नीचे वाला एरिया डिस्काउंट, 0.5 से ऊपर वाला एरिया क्या है, प्रीमियम। अब मैं चाहता हूँ जी, मैंने एक माउस खरीदना है। माउस एक बंदा 500 रुपये में सेल कर रहा है, एक बंदा 700 रुपये में सेल कर रहा है और एक बंदा 400 रुपये में सेल कर रहा है। माउस की असल कीमत है 500 रुपये। माउस की जो रियल प्राइस है वो है 500 रुपये। जो दुकानदार ने एक्स्ट्रा लगाई है 700 रुपये, और एक बंदा कहता है कि मेरे से भाई 400 में भी ले लो, कोई मसला नहीं है, मैं 400 में बेच दूंगा। ठीक है, यानी उसको कहीं से सस्ता मिल गया होगा, लेकिन मार्केट में जो प्राइस चल रही है ना माउस की, वो 500 रुपये है। मैंने मार्केट से माउस ख़रीदना है, तो क्या मैं 500 रुपये में ख़रीदना पसंद करूंगा, जबकि मेरे पास एक ऐसा बंदा मौजूद है जो 400 रुपये में भी सेल करे, क्वालिटी भी सेम है? नहीं, ऐसी बेवकूफ़ी तो मैं नहीं करूँगा कि मैं 500 रुपये में ही ख़रीद लूँ। हाँ, एक बंदा 700 रुपये में सेल करे, चीज़ 500 वाली है, तो क्या मैं ख़रीदूँगा? नहीं, मैं नहीं ख़रीदूँगा। क्यों? क्योंकि यार उसकी वैल्यू ही 500 है। मैं क्यों अपने एक्स्ट्रा पैसे ज़ाया करूँ, या मैं क्यों अपने आप को लॉस में लेके जाऊँ? नहीं हो सकता। तो मैं बाय करना चाहता हूँ और 500 से नीचे प्राइस भी मिल रही है, 400, क्वालिटी भी सेम है, तो क्या मैं बाय ना कर लूँ? हाँ, 400 रुपये में बाय कर लेता हूँ। तो अगर मैं बाय करना चाहता हूँ तो मैं 0.5 से नीचे डिस्काउंट एरिया में बाय करना चाहूँगा, बजाय मैं प्रीमियम के। ठीक है, प्रीमियम में बाय करने की बजाय मैं कहाँ पे डिस्काउंट में बाय करूँगा। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो डिस्काउंट में, अगर आप सेल करना चाहते हैं तो प्रीमियम में सेल किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। अब ये भी एक ट्रेड जो प्लान हुई है उसके अंदर 2 दफ़ा यही एक सेम रीज़न रहा है, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ यहाँ पे डीलिंग रेंज के बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ, वो आप देख लें। ठीक है, मार्केट ने पहले बाय साइड लिक्विडिटी ली, देन उसी लेग ने सेल साइड लिक्विडिटी भी ली। ठीक है, पहला ऊपर वाला हिस्सा उसने खाया, उसके बाद हम ये कह सकते हैं बाय साइड लिक्विडिटी ले ली, देन यहाँ पे मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी भी ली। ओके, अब ये हमारे पास क्या आ गया, डीलिंग रेंज आ गई। ठीक है, अब इस डीलिंग रेंज को क्या करेंगे, टिल लो तक हम लेके जाने वाले हैं, हाई से लेके लो तक, जहाँ तक मार्केट डाउन गई। ओके हो गया। यहाँ तक मार्केट आई है डाउन। अब इसके अंदर देखना है आपने कि मार्केट क्या करे, अपने प्रीमियम लेवल तक जाए, 0.5 से ऊपर प्रीमियम लेवल। तो यहाँ पे मार्केट जब प्रीमियम लेवल के अंदर गई तो वहाँ से हम सेल की पोजीशंस करेंगे। तो सेल की ट्रेड आप प्रीमियम लेवल में करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ से आपने प्रीमियम लेवल से सेल की ट्रेड प्लान की, यहाँ तक भी होल्ड करें तो अभी एक मैसिव प्रॉफिट है, टिल यहाँ तक भी होल्ड करें तो मैसिव प्रॉफिट है। मार्केट प्रीमियम से ही गिरी है, मार्केट प्रीमियम से ही गिरी है। ठीक है,
डीलिंग रेंज निकालने का तरीका। होप्स हो कि आप समझ गए होंगे। और अगर इसी को मैं उल्टा कर दूँ, लाइक ये इन्वर्ट स्केल कर देता हूँ, तो ये पहले मार्केट ने सेल साइड ली, नीचे वाली सेल साइड होती है, ऊपर वाली बाय साइड होती है। मार्केट ने पहले वो चीज़ की, देन मार्केट डिस्काउंट के अंदर आई और वहाँ से बाय चली गई। तरीक़ेकार सेम है, थोड़ा सा बस उसको उल्टा करना है, प्रोसेस थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। प्रीमियम रेंज निकालने के लिए पहले मार्केट को बाय साइड लिक्विडिटी लेनी चाहिए, देन सेल साइड लिक्विडिटी लेनी चाहिए। और अगर आपको बाइंग रेंज निकालनी है तब आपको पहले देखना है कि मार्केट पहले सेल साइड लिक्विडिटी ले, देन बाय साइड लिक्विडिटी ले, फिर वहाँ से डिस्काउंट में 0.5 से नीचे वाले एरिया से हम बाइंग की पोजीशन ओपन करेंगे एंड टिल उसको होल्ड करेंगे अपने टारगेट तक। टारगेट कैसे रखने हैं, किस तरह से देखना है, वो आगे जाके हम फर्दर सीखेंगे, ठीक है। अब ये तो वेरी सिंपल एरिया है, जो मतलब वेरी सिंपल वे है कि जो आपको वीडियोस वगैरह में यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, लेकिन ऐसा वे जो बहुत रेयर है, बहुत कम लोगों को पता है, या जिनको पता है वो शायद सोशल मीडिया पे उसकी वीडियो ना हो, शायद मे बी हो, लेकिन शायद ना हो। अब यहाँ पे हम निकालने लगे हैं जी डीलिंग रेंज, ठीक है। हम निकालते हैं जी डीलिंग रेंज। ये जो ट्रेड का है ना ब्रेकडाउन, मैं आपको उसके अंदर डीलिंग रेंज का ब्रेकडाउन दिखाने लगा हूँ। अब इस कैटेगरी के अंदर पहले मार्केट ने सेल साइड ली, देन बाय साइड ली, तो हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू रूल्स, फ्रॉम लो टू हाई, फ्रॉम लो टू हाई हम फिबोनाची ड्रा कर देंगे। ये हमने मार्क कर लिया। अब इस केस को देखिए ज़रा, इस केस में मार्केट क्या 0.50 तक भी आई है? नहीं, 0.5 तक मार्केट तो आई नहीं, तो यहाँ से मार्केट बाय कैसे चलेगी? सोचने वाली बात है ना। तो इस केस के अंदर आपको डीलिंग रेंज निकालने का एक एक्स्ट्रा जेम है, एक एक्स्ट्रा वे है। यहाँ पे जहाँ पे मार्केट अपना स्ट्रक्चर एमएसएस से पहले ही शिफ्ट कर दे, एमएसएस से पहले ही अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे, तो वो स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ से कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो स्ट्रक्चर शिफ्ट करने का तरीक़ेकार, आइडेंटिफाई करने का तरीक़ेकार है CISD एंड ST, शार्प टर्न एंड चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ये दो टर्म्स हैं, ठीक है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरह से मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया है, अपनी शिफ्टिंग ऑर्डर फ्लो को शिफ्ट किया है। अब इस केस के अंदर ये चीज़ आप चाहे बाद में देख लीजिएगा वीडियो को, यानी ये समझाने से पहले बता देता हूँ, चाहे ये बाद में देख लीजिएगा जब CISD समझे, जब ऐसे समझे, अगर जिसको आता है तो ये भी वीडियो देख सकता है। न्यू बिगनर पर्सन जिसको नहीं समझ आती कि CISD क्या होता है, वो वर्ड से कंफ्यूज होता है, तो परेशान होने की नीड नहीं, हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे, तब अगेन इस वीडियो पे आना और इस वीडियो को दोबारा देखना। अभी के लिए थोड़ा बहुत हाउ नाउ तो ले लो कि किस तरह से मैंने देखा। ग्रीन कैंडल से पहले जो रेड कैंडल आई है ना, जो रेड कैंडल आई है, दो या तीन, दो या तीन, तीन से ज़्यादा नहीं, दो या तीन, तीन से ज़्यादा नहीं, वहाँ उनकी ओपनिंग था। यहाँ पे दो है तो इस रेड कैंडल की ओपनिंग ऊपर होती है, तो यहाँ ओपनिंग से लेके टिल स्विंग हाई, ओपनिंग से लेके टिल स्विंग हाई में मार्क करूँगा। 0.5 से नीचे अब मार्केट आई जी, 0.5 से नीचे मार्केट आई, 0.5 से नीचे मौजूद FVG पे टच किया मार्केट ने, देन मार्केट राइज करेगी। एंड इस तरीके से मैंने डीलिंग रेंज निकाली इस ट्रेड की, जो मैंने आपको अभी जो मैंने लगी हुई है ट्रेड, ठीक है। खैर उसका TP तो हिट हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये भी एक तरीके का, ये भी दो कैंडल्स, ठीक है। अब इसका तरीके, इसमें भी यही सीन लगा है। यहाँ से देखो तो मार्केट नहीं आई डिस्काउंट के अंदर, अगर यहाँ पे देखो मार्केट डिस्काउंट के अंदर आई है, डिस्काउंट छोड़ के ऊपर चली गई। ये भी एक एक्स्ट्रा वे है, अच्छा वे है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि मार्केट कंप्लीटली रिट्रेस नहीं करती, ठीक है, देन हम उसको इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। अब इस केस के अंदर देखो आप, मार्केट 0.5 से नीचे आई है, 0.5 के नीचे से बाय गई है, वैसे तो नहीं गई, ठीक है। इस केस में आप देख रहे हो, ठीक है, सेल साइड भी लिया, बाय साइड भी लिया, लो टू हाई, अब मार्केट इस केस में जा रही है, ठीक है।
होप्स हो कि आप समझ गए होंगे किस तरह से। यहाँ सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ, ये कब देखना है और वो कब देखना है, जब मार्केट हाई इम्पल्सिव मूव ले, जब मार्केट हाई इम्पल्सिव मूव ले एंड ज़्यादा एफवीजी अपनी लेग के अंदर छोड़ दे, ये भी एफवीजी छोड़ा, ये भी एफवीजी छोड़ा, ये भी एफवीजी छोड़ा, ज़्यादा एफवीजी अपनी लेग के अंदर छोड़े, उस केस के अंदर आपको ये वाला तरीके का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और जब मार्केट थोड़ा सा कम इम्पल्सिव हो या ज़्यादा बिग बिग कैंडल ना बने, तो इस सिचुएशन के अंदर आपने ये तरीके का इस्तेमाल करना है। ये मतलब एक बिगिनर बंदे के लिए ये अल्फाज ज़रूर यूज़ कर रहा हूँ, बिगिनर बंदे, एडवांस के लिए ये वर्ड नहीं है। एडवांस के लिए क्या वर्ड है वो आगे जाके हम फर्दर क्लासेस के अंदर सीखेंगे। अभी के लिए इतना जानना ज़रूरी है कि डीलिंग रेंज किस तरह से निकालते हैं। देखें जी, इंपॉर्टेंस क्या है जी, इंपॉर्टेंस बेसिकली डीलिंग रेंज अगर आपके पास क्लियर नहीं है तो आपके पास ट्रेड के लिए पीडीआरए क्लियर नहीं है। अगर आपके पास पीडीआरए क्लियर नहीं है तो आप ट्रेड कहाँ से करेंगे। और अगर आपको ट्रेड ही नहीं करनी तो मार्केट में डायरेक्शन का फ़ायदा निकालने का, सही है। तो सबसे पहले जो हमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्लियर करने के बाद जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है वो है डीलिंग रेंज। डीलिंग रेंज के बाद क्या है वो आगे फर्दर क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, बस इतना ही। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं अपने पीडीआरएस के बारे में, ठीक है जी। चलें जी, आज की वीडियो को हम यहाँ पे ही एंड करते हैं। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।